द ग्रैंड पैलेस होटल शहर का ताज था, लग्जरी और रहस्यों का गढ़। इसका डिजिटल की कार्ड सिस्टम अभेद्य माना जाता था, जिससे मेहमानों को पूरी सिक्योरिटी का एहसास होता था। लेकिन कमरा 403, जो अपने शानदार शहर के नजारों के लिए फेमस था, जल्द ही एक ऐसे क्राइम के लिए कुख्यात होने वाला था जिसने इस भ्रम को तोड़ दिया। एक मनहूस रात को कमरा 403 की खामोशी एक ऐसे काम से टूट गई जिसने होटल की रेपुटेशन पर हमेशा के लिए दाग लगा दिया। टेक्नोलॉजी पर होटल का भरोसा एक चालाक दिमाग से टेस्ट होने वाला था, जिसने अपनी ही ताकत में मौका देखा। यह सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि एक भयानक रिमाइंडर है। सबसे सेफ जगह भी सबसे डार्क सीक्रेट्स छुपा सकती हैं। द ग्रैंड पैलेस होटल यह सीखने वाला था कि सबसे बड़े खतरे अक्सर अंदर से आते हैं। 8 जनवरी 2026। ग्रैंड पैलेस का रूटीन तब टूट गया जब एक रूम सर्विस अटेंडेंट कमरा 403 में घुसा और मिस्टर विक्रम सिंह, एक जाने माने बिजनेसमैन, को फर्श पर मरा हुआ पाया। स्वीट अजीब तरह से साफ सुथरा था। स्ट्रगल के कोई निशान नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, बस एक भयानक खामोशी। सिक्योरिटी और पुलिस ने तुरंत एरिया को सील कर दिया। सबूतों की कमी से हैरान थे। डिजिटल लॉग में सिर्फ विक्रम ही पिछली रात से कमरे में दाखिल हुए थे। दरवाजा अंदर से बंद था। शुरुआती थ्योरी एक अचानक मेडिकल इमरजेंसी की थी, लेकिन ऑफिसर्स को कुछ गड़बड़ लगी। विक्टिम का शांत पोस्चर और अछूता कमरा स्टेज किया हुआ लगा। स्टाफ के बीच डर और अटकलों की फुसफुसाहट फैल गई। केस को एक ऐसे डिटेक्टिव की जरूरत थी जिसकी नजर इनविजिबल चीजों पर भी हो। इंस्पेक्टर करण अपने रास्ते पर थे। रूम 403 का रहस्य अभी शुरू ही हुआ था। इंस्पेक्टर करण पहुंचे। क्लासिक डिटेक्टिव वर्क को डिजिटल फोरेंसिक के साथ मिलाने की उनकी रेपुटेशन उनसे पहले पहुंच चुकी थी। वह दरवाजे पर रुके, हर डिटेल को ऑब्जर्व करते हुए। अछूता पानी का गिलास, बंद लैपटॉप, बेदाग स्वीट। गड़बड़ी की अनुपस्थिति अपने आप में एक क्लू थी। करण ने टॉक्सिन्स और एयर क्वालिटी पर फोकस करते हुए एक मेटिकुलस फोरेंसिक स्वीप का ऑर्डर दिया। उन्होंने होटल के डिजिटल की कार्ड लॉग्स तक पूरी पहुंच मांगी। उन्हें शक था कि जवाब डेटा में छिपा है। करण के लिए हर क्राइम सीन एक कहानी फुसफुसाता था, उन्हें बस सुनना था। किलर के परफेक्ट प्लान में पहली दरार अब दिखने वाली थी। होटल के सिक्योरिटी चीफ ने जोर देकर कहा कि उनका डिजिटल लॉक सिस्टम फुल प्रूफ था, लेकिन करण को पूरे होटल के रॉ सर्वर लॉग्स चाहिए थे। साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रिया इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुई। हजारों डेटा एंट्रीज में विसंगतियों की तलाश कर रही थीं। उन्होंने सुबह 2:07 बजे एक सिस्टम वाइड सर्वर रीब्यूट डिस्कवर किया। एक 90 सेकंड की विंडो जब सिक्योरिटी लॉग्स डार्क हो गए थे। होटल के आईटी स्टाफ ने इसे रूटीन मेंटेनेंस कहा, लेकिन प्रिया को शक हुआ। वाईफाई लॉग्स को क्रॉस रेफरेंस करते हुए उन्हें पता चला कि रीब्यूट के दौरान रूम 403 के पास एक सर्विस कॉरिडोर से एक अनऑथराइज्ड डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट हुआ था। करण ने थ्योरी दी कि एक हैकर ने इस विंडो का इस्तेमाल करके बिना पता चले कमरे में एंट्री की होगी। डिजिटल किले में एक छोटी एक्सप्लॉइटेबल दरार थी। किलर एक घोस्ट नहीं था, वह एक हैकर था। इन्वेस्टिगेशन में उसकी पहली रियल लीड मिली। मास्टरमाइंड की तलाश शुरू हो गई। एक डिजिटल ब्रीच कंफर्म होने के बाद ध्यान विक्रम सिंह की लाइफ पर गया। विक्रम एक टेक मुगल था, ब्रिलियंट, रूथलेस और एडमायरर्स और एनिमीज दोनों से घिरा हुआ था। उसकी कंपनी इनोवेट नेक्स्ट एक लुक्रेटिव मर्जर के कगार पर थी। उसका पार्टनर समीर शर्मा पर्दे के पीछे का शांत टेक्निकल जीनियस था। लेकिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स से पता चला कि समीर ने लाखों का गबन किया था, जो ऑफशोर अकाउंट्स में छिपा हुआ था। आने वाले मर्जर का ऑडिट उसे एक्सपोज कर देता। मोटिव क्लियर था, अगर विक्रम जिंदा रहता तो समीर को बर्बादी और जेल का सामना करना पड़ता। लेकिन मोटिव काफी नहीं था। करण को प्रूफ चाहिए था कि समीर हैकर और किलर था, जाल कस रहा था। इंस्पेक्टर करण ने समीर को पूछताछ के लिए बुलाया। समीर का एलिबाई सॉलिड लग रहा था, लेकिन उसकी शांति सस्पिशियस थी। करण ने बातचीत को डिजिटल लॉक्स की तरफ मोड़ा और समीर अपनी टेक्निकल नॉलेज दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। थ्योरी में ठीक वैसे ही बताया जैसे क्राइम किया गया था। इस बीच प्रिया ने हैकिंग डिवाइस की परचेज को समीर के स्वामित्व वाले एक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से ट्रेस किया। डिजिटल ट्रेल अनडिनाइबल था। समीर के झूठ का जाल तेजी से खुल रहा था। एविडेंस करीब आ रहा था।
पहेली के टुकड़े एक साथ फिट हो गए, मोटिव, मीन्स और अपॉर्चुनिटी। समीर ने विक्रम का की कार्ड क्लोन किया था, सर्वर रीब्यूट का फायदा उठाया था और बिना देखे रूम 403 में घुस गया था। उसने एक तेजी से काम करने वाला जहर दिया, सीन को स्टेज किया और उसी 90 सेकंड की विंडो के दौरान चला गया। फिर उसने अपने ऑफिस में एक झूठा एलिबाई बनाया। फॉरेंसिक को बेडसाइड टेबल के नीचे एक आंशिक फिंगरप्रिंट मिला, समीर का। डिजिटल एविडेंस ने उसकी एक्सेस साबित की, फाइनेंशियल एविडेंस ने उसका मोटिव साबित किया, फिंगरप्रिंट ने उसे सीन पर रखा। समीर का परफेक्ट क्राइम एक सिंगल केयरलेस टच से बर्बाद हो गया। टेक्नोलॉजी ने किलर को इनेबल भी किया और एक्सपोज भी किया। इंस्पेक्टर करण की टीम ने केस को क्रैक कर दिया था, जस्टिस पहुंच के भीतर था। भारी एविडेंस का सामना करते हुए समीर ने कबूल कर लिया। उसने गबन, मर्डर प्लान और टेक्निकल ब्रिलियंस का डिटेल दिया, जिसे वह सोचता था कि वह उसे अछूत बना देगा। लेकिन एक सिंगल फिंगरप्रिंट और अथक इन्वेस्टिगेशन ने उसे नीचे गिरा दिया। समीर के कन्फेशन ने हर गैप को भर दिया। कहानी एक नाटकीय छेद के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि धैर्यपूर्ण, इंटेलिजेंट पुलिस वर्क के साथ खत्म हुई। रूम 403 का केस बंद हो गया। परफेक्ट क्राइम आखिर कभी परफेक्ट नहीं था। रूम 403 में मर्डर ने साबित किया कि सबसे सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स को भी इंट्यूशन को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर सॉल्व किया जा सकता है। इंस्पेक्टर करण का ओनेबियस को एक्सेप्ट करने से इनकार, उनकी टीम पर उनका भरोसा और ह्यूमन नेचर और डिजिटल एविडेंस दोनों की उनकी समझ ने न्याय दिलाया। टेक्नोलॉजी हथियार भी थी और गवाह भी। समीर शर्मा, जिसने सोचा था कि वह सिस्टम को मात दे सकता है, उन्हीं टूल्स से पकड़ा गया जिन्हें वह एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था। यह केस एक सबक है। जैसे जैसे क्रिमिनल्स इवॉल्व होते हैं, वैसे वैसे उन्हें पकड़ने के तरीके भी इवॉल्व होते हैं। आखिर में यह इंटेलेक्ट, परसिस्टेंस और टेक्नोलॉजी का तालमेल है जो सच को उजागर करता है। विक्रम सिंह को न्याय मिला। रूम 403 के साए आखिरकार दूर हो गए।